नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी कैसे आज पूरा देश बम बम बोले से गूंजा और कैसे आखिरी दिन भी सरकार की व्यवस्था की तारीफ करते दिखे श्रद्धालु। फिर दिखाएंगे महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार और सुनी लोगों की फरियाद। फिर बताएंगे कि महाकुंभ ने जाते जाते भी कौन सा अनोखा रिकॉर्ड बना डाला। फिर चर्चा उस पर भी कि क्या बगावत करने के मूड में है कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर। फिर बताएंगे भारत सरकार का वो कौन सा फैसला जिससे होने वाला है आपको फायदा। आज पूरा देश बम बम बोले से गूंजा। भारी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और आज महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन भी हो रहा है। महाकुंभ के आखिरी दिन लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी संगम पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करते दिखे। देखिए आखिरी दिन भी कैसे महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। आज से बारे में हम कहेगा कि यहाँ का जो प्रशासन है और दूसरा सब कुछ का जो यहाँ बनाया हुआ है, बहुत उसकी प्रशंसा जितनी कम ज़्यादा करे इतनी भी कम है। हमको अच्छा लगता है कि अपने मोदी सरकार और यहाँ का जो योगी सरकार है उसने बहुत अच्छा अपने को वो किया है, इंतजाम किया है। बहुत शुभ महाशिवरात्रि पर सभी भक्तों को, सारे व्यवस्थापकों को और सारी पुलिसकर्मी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद, और सारे भक्तों को मंगल कामना। बहुत सुंदर व्यवस्था है, कहीं से किसी प्रकार के किसी भक्त को कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बहुत सहयोग, बहुत सुविधा मिला हमको, हर तरह से सुविधा है, हर तरह से सहयोग। महाशिवरात्रि का मौका है, बहुत ही अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। घाट पे कैसा इंतजाम है जहाँ पे आप लोगों पे बहुत ही अच्छा इंतजाम है, बहुत बढ़िया। महाशिवरात्रि के मौके पे आपने स्नान किया, क्या महत्व है, क्या मालूम है आपको? महाशिवरात्रि पे स्नान करने से अपनी जो भी सब मनोकामनाएं होती है, सबसे पहले कहीं इतनी भीड़ नहीं देखी है। फर्स्ट बार महाकुंभ आने के बाद इतनी भीड़ देखी और इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है और इतना फैसिलिटी सब बात बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। योगी जी जिंदाबाद। बहुत अच्छी बहुत अच्छा लगा। आज महाशिवरात्रि का मौका है, भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य की हमसे मिला। घाट पे कैसी व्यवस्था है नहाने के लिए? बहुत अच्छा। प्रशासन का सहयोग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जन सुनवाई की और माता पिता के साथ आए बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। गोरखनाथ मंदिर में दूर दराज से फरियादी सीएम योगी के पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं। सीएम एक एक कर सभी की समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अफसरों को निर्देश देते हैं। ये जनता दरबार तब से चला आ रहा है जब सूबे के सीएम गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। इसी कड़ी में ये सिलसिला अब भी जारी है। आज भी सीएम योगी ने जनता दर्शन किया, जिस दौरान उन्होंने यहाँ आए बच्चों से दिलचस्प बातें की। उन्होंने बच्चों से उनके नाम पूछे और ये जानने की कोशिश की कि वो स्कूल जाते हैं या नहीं। वहीं वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आए। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों को चॉकलेट भी दी। बता दें, जनता दरबार में फरियादियों को सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है। फरियाद लेकर आए लोगों की भारी भीड़ रहती है। इस दौरान सीएम खुद एक एक कर हर फरियादी के पास जाते हैं और उनके समस्याओं का समाधान करने के निर्देश देते हैं। आज महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का भी समापन हो गया। जब से इस भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, तब से इस महामेले ने हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं आज आखिरी दिन भी महाकुंभ ने इतिहास रच दिया। प्रयागराज महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। इस बीच कुंभ के कई अनोखे रंग देखने को मिले। जहां इस बार कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने इतिहास रच दिया, तो वहीं यहाँ पर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। बता दें, आस्था के मेले में आज एक साथ 10,000 लोगों ने एक पेंटिंग तैयार की। एक साथ हजारों कलाकारों द्वारा तैयार की गई इस पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। इस पेंटिंग में 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपने हाथों की छाप का इस्तेमाल कर गंगा थीम पर पेंटिंग बनाई। खास बात यह है कि गंगा थीम पर तैयार हुई इस अनोखी
पेंटिंग में ब्रश के बजाय सिर्फ हाथ की छाप का इस्तेमाल ही किया गया। रिकॉर्ड कायम करने के लिए प्रयागराज के तमाम स्कूलों के टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों के साथ ही श्रद्धालुओं को भी बुलाया गया था। पिछला रिकॉर्ड प्रयागराज में 2019 में आयोजित कुंभ का ही था, जिसमें 8000 हाथों की छाप से पेंटिंग तैयार की गई थी। क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर पार्टी से बगावत करने के मूड में हैं? क्या शशि थरूर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त राजनीति की गलियारों में उठ रहे हैं। दरअसल शशि थरूर इन दिनों अपनी सियासी भूमिका को लेकर कश्मकश की स्थिति से गुजर रहे हैं। कांग्रेस में थरूर खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्होंने पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की शिकायत भी करी। शशि थरूर ने अपने सियासी रोल के बारे में जानने की कवायद की, लेकिन राहुल के दरबार से मायूस और खाली हाथ लौटने के बाद कहा जा रहा है कि अब थरूर ने बागी तेवर अपना लिया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शशि थरूर ने पहले पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ की और फिर केरल की पिनराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा। तब से कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। वहीं शशि थरूर ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि वो फिलहाल कांग्रेस के साथ है, लेकिन अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प हैं। इस तरह थरूर ने कांग्रेस हाईकमान को सियासी संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मेरे पास किताबें, भाषण और दुनिया भर से निमंत्रण है। इस तरह उन्होंने बता दिया कि उनके पास कांग्रेस के सिवा भी काम करने का विकल्प है, जिसके बाद ही सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। जिसके बाद देखना होगा कि अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनकी सियासी राह किस दिशा में आगे बढ़ेगी, लेफ्ट या राइट। सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है जो देश के सभी नागरिकों को पेंशन का लाभ देगी, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हो या स्वरोजगार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये योजना सभी सैलरी ले रहे कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों के लिए भी खुली होगी, जिसमें सरकार की ओर से कोई अनिवार्य योगदान तय नहीं किया गया है। वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, घरेलू कर्मचारी और गिग श्रमिक सरकार की ओर से संचालित बड़ी बचत योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस नई योजना के तहत इन सभी को पेंशन का सेफ ऑप्शन देने का मकसद है। इस योजना को एक स्वैच्छिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिससे देश में पेंशन बचत ढांचे को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। इस योजना का एक बड़ा अंतर ये है कि इसमें योगदान पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और सरकार की ओर से इसमें कोई आर्थिक भागीदारी नहीं होगी। ये योजना एनपीएस जैसी मौजूदा योजनाओं को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि इसके साथ चलने वाली एक और वॉलंटरी पेंशन स्कीम के रूप में होगी। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।